हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक आवश्यकताएं क्या है इसके बारे में। इसे जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे होम साइंस के किस ब्रांच का है। अगर हम लोग ब्रांच की बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ब्रांच की बात की है, डिटेल में एनर्जी मैनेजमेंट की बात की है, टाइम मैनेजमेंट की बात की है। अगर आपको हमारा वो क्लास देखना है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी ये जो पारिवारिक आवश्यकताएं हैं किस ब्रांच की हैं। ये हमारे पहले ब्रांच, जिसे हम लोग होम मैनेजमेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं, गृह प्रबंधन बोलते हैं, उसी का एक यूनिट है जिसे पारिवारिक आवश्यकताएं बोलते हैं, क्या फैमिली वांट्स इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इच्छा और आवश्यकता को लेकर देखते हैं। अगर हम लोग बात इच्छा और आवश्यकता की करें तो इच्छा और आवश्यकता को सामान्य रूप से तो एक ही माना जाता है, लेकिन हमारे अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में क्या है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम लोग पहले इच्छा की बात कर लें, ठीक है, तो इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की प्रभावशाली इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की लालसा को, किसी भी वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति के लालसा को हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छा बोलेंगे। और इच्छा के बाद से आवश्यकता किसे बोलेंगे कि ये किसी व्यक्ति की वह इच्छा होती है जो मात्र इच्छा ही नहीं होती है, बल्कि इसे कंप्लीट करने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त सामर्थ्य भी होता है और व्यय करने की तत्परता भी होती है। उसे हम बोलते हैं आवश्यकता। मतलब इच्छा किसे कहेंगे, यह किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के प्रति लालसा और इच्छा को हम लोग इच्छा कहेंगे। कि कोई भी वस्तु है और कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के प्रति लालसा को इच्छा कहेंगे। और आवश्यकता किसे कहेंगे, आवश्यकता वह इच्छा होती है जिसके लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त धन भी होता है और उसे व्यय करने की तत्परता भी उसके पास होती है। इसे हम इस त्रिकोण के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि सबसे पहले ये हमारा किसका है, आवश्यकता, इसको बोलेंगे। आवश्यकता के लिए व्यक्ति के पास 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला होता है वस्तु की इच्छा, पर्याप्त धन और व्यय की तत्परता। अगर व्यक्ति अपनी किसी भी आवश्यकता को कंप्लीट करना चाहता है तो उसके पास 3 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता है तो उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए मन में। फिर उसके पास उस मतलब चीज़ को खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए और धन के बाद उस धन को उस वस्तु पे खर्च करने की भी कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं आवश्यकता। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मान लीजिए एक निर्धन व्यक्ति है और वो घर खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या है, वो गरीब है, वो घर खरीदना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कर लिया, बस उसके अंदर क्या है, वस्तु की इच्छा, मतलब उस व्यक्ति के पास केवल घर खरीदने की क्या है, इच्छा है। पर्याप्त धन उसके पास नहीं है क्योंकि वो गरीब है, तो उसके पास पर्याप्त धन नहीं है और जब धन ही नहीं है तो वो खर्च कहाँ से करेगा। तो उस व्यक्ति के पास क्या है, बस वस्तु की इच्छा मात्र है। तो उस व्यक्ति की इस इच्छा को हम लोग क्या कहेंगे, इच्छा कहेंगे, आवश्यकता नहीं कहेंगे, क्योंकि आवश्यकता के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। वहीं अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसकी इच्छा ये है कि वो कार खरीदना चाहता है, लेकिन उस कार खरीदने में क्या है, कार खरीदना चाहता है लेकिन वो अपने धन को खर्च नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो इच्छा तो है उसकी कि कार खरीदे, उसके पास पर्याप्त धन भी है, लेकिन वो उस धन को कार में खर्च नहीं करना चाहता है। तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसे भी उस डॉक्टर की क्या बोलेंगे, इच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर इस तीसरे वाले की कमी है, व्यय की तत्परता की क्या है, कमी है, क्योंकि खर्च नहीं करना चाहता है धन। वहीं अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल समझें, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको बुक्स खरीदना है, उसके पास 100 रुपये है और वो बुक भी 100 रुपये की आ रही है, तो वो मार्केट गया और अपना बुक खरीद लिया। तो उस स्टूडेंट के अंदर क्या है, वस्तु की इच्छा, बुक खरीदने की क्या हुई, इच्छा हुई, उसके पास पर्याप्त उतना धन भी था, वो धन भी लगाया और फिर व्यय की तत्परता, उस धन को वो और चीज़ों में ना यूज करके जो उसकी इच्छा हुई बुक खरीदने की उसमें खर्च भी कर दिया। तो ये हम उस बच्चे के अंदर क्या है, स्टूडेंट के अंदर क्या है, इच्छा भी थी, धन भी था और उस धन को वो उसमें खर्च भी किया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम उस स्टूडेंट की आवश्यकता बोलेंगे। पहले 2 एग्जाम्पल में मात्र इच्छा था, और इच्छा क्यों था, पहले के अंदर बस इच्छा थी जो व्यक्ति गरीब था,
दूसरे के अंदर इच्छा थी, पर्याप्त धन भी था, लेकिन वो धन को खर्च नहीं करना चाहता था। वहीं अगर स्टूडेंट की बात करें तो आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि उसके पास इच्छा भी थी, धन भी था और वो धन को खर्च भी उसमें किया। तो इसीलिए हम उस स्टूडेंट की को क्या कहेंगे कि उसकी आवश्यकता हुई हो। ठीक है, तो ये था हमारा पारिवारिक आवश्यकता क्या है, इच्छा आवश्यकता क्या है, उसके बीच में डिफरेंट। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं आवश्यकताओं का वर्गीकरण। आवश्यकताओं के कुल 3 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकताओं को बोलते हैं नेसेसरी वांट्स, आरामदायक आवश्यकताएं को बोलते हैं इंग्लिश में कंफर्टेबल वांट्स, और विलासिता संबंधी आवश्यकताओं को बोलते हैं लग्जरीज वांट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनिवार्य आवश्यकता अकेले नहीं है, अनिवार्य आवश्यकताओं के भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जीवन रक्षक आवश्यकताएं, निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, और तीसरा हमारा आएगा प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। फिर आरामदायक आवश्यकता अकेले है, इसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। तीसरा फिर हमारा आता है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। विलासिता संबंधी आवश्यकताएं में हमारा 3 आता है। कौन कौन सा? सबसे पहला हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं और सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती है। अनिवार्य आवश्यकताएं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसरी वांट्स कहते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यदि हमें ये ना मिले तो हमारे काम करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहती है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। मतलब ये हमारी नेसेसरी वांट्स है, जिसको मतलब कि जिसकी पूर्ति हमारे अंदर होनी ही चाहिए। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो आता है हमारा अनिवार्य आवश्यकताएं में। दूसरा हम बात करते हैं आरामदायक आवश्यकता। आरामदायक आवश्यकता उस आवश्यकता को कहते हैं कि इसके बिना ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन आराम वाली चीज़ें जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे आरामदायक आवश्यकता कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा संतुलित पौष्टिक भोजन आ जाएगा, स्वच्छ हवादार मकान आ जाएगा, बच्चे को अच्छी सुविधा, ये सब किस में आ जाएगा, हमारा आरामदायक आवश्यकता में आ जाएगा। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं विलासिता संबंधी आवश्यकता। विलासिता संबंधी आवश्यकता में क्या होता है कि जो भी हमारे सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है उसे हम विलासात्मक संबंधी आवश्यकता बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं के जो हमारे 3 प्रकार हैं। सबसे पहला होता है जीवन रक्षक, निपुणता रक्षक और प्रतिष्ठा रक्षक। जीवन रक्षक आवश्यकताएं किसे कहते हैं ये जानते हैं। जीवन रक्षक आवश्यकताएं मतलब कि अनिवार्य आवश्यकताएं के में हम लोग जब पढ़े हैं कि जीवन रक्षक मतलब कि जीवन की रक्षा करने के लिए जो आवश्यकताएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं बोलते हैं। दूसरा हमारा इसमें भी क्या आएगा, भोजन, वस्त्र, मकान, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। दूसरा हम बोलते हैं निपुणता रक्षक आवश्यकताएं। निपुणता रक्षक आवश्यकताएं का मतलब होता है कि इससे जीवन रक्षक आवश्यकताओं से थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब होता है इसमें भी हम संतुलित और पौष्टिक भोजन को ले लेंगे, समय शक्ति बचत के अगर हम लोग उपकरण खरीद लिए, ये सब आएगा हमारा निपुणता रक्षक आवश्यकताएं में। तीसरा हम लोग देखते हैं प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता। प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं मतलब कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और समाज में जो भी रीति रिवाज होते हैं वो उसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के यहाँ शादी विवाह है तो ऐसे में सबको क्या किया जाता है, सबको मतलब कि इन्विटेशन दिया जाता है, खाना खाने के लिए भोज का आयोजन किया जाता है। या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसे हैं तो वो कहीं ज़मीन ले लिया, बीमा कर दिया या फिर ज्वेलरी खरीद लिया, गहने खरीद लिया, आभूषण खरीद लिया, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरामदायक आवश्यकताएं के बारे में। आरामदायक आवश्यकताएं हमारी क्या हैं, आरामदायक आवश्यकताएं मतलब कि जीने के लिए तो हमारे पास आवश्यकताएं हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हमें आराम पहुंचा सकें, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, अच्छा घर हो गया, चलने के लिए मान लीजिए 4 व्हीलर गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, आरामदायक आवश्यकताएं में। मतलब जिसके होने से व्यक्ति को आराम फील
हो। तीसरा हमारा आता है क्या, विलासिता। विलासिता में भी हमारी 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी, सबसे पहले देखते हैं हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं और सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं की। हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं में क्या आएगा हमारा, हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं मतलब वे आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे गहने खरीद लेना, ठीक है, ज्वेलरी ले लेना या बीमा करवा लेना, कहीं पे जमीन खरीद लेना, ये सब हमारी किस में आती हैं, हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताओं में। वहीं अगर हम लोग हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं की बात करें तो हानिकारक मतलब कि जो हमारे लिए हानि पहुंचाती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो वो अपने धन को यूज करने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ों का भी यूज करता है, वो आती हैं हमारी हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं में। जैसे बहुत देर रात तक टीवी देखना, या मान लीजिए धूम्रपान का सेवन करना, गुटखा का सेवन करना, या और भी इस तरीके की बेकार चीज़ों में अपने धन को इन्वेस्ट करना, धन को लगाना, तो ये हमारा क्या आएगा, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताओं में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती हैं जिसमें व्यक्ति यूज करके अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को दोनों को सिक्योर पाता है, उसे हम बोलते हैं सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, इसमें हमारा क्या क्या आएगा, सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं में हम क्या देख सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी वही चीजें आएंगी, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी ले लिए या बीमा कर दिए, बहुत सारा गहने ले लिए, ये सब आभूषण वगैरह खरीदना, ये सब हमारी किसमें आएंगी, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हैं। जिससे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कभी सिचुएशन सही नहीं रहा तो अगर हम लोग उस ज्वेलरी को बेचते हैं या फिर उस मान लीजिए एक्स्ट्रा मकान है, एक्स्ट्रा जमीन है, उसको हम लोग बेचते हैं तो उससे भी हमारे पास क्या आएगा, पर्याप्त धन आएगा। इसीलिए इस आवश्यकता को क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक आवश्यकता को, कि व्यक्ति का वर्तमान भी सिक्योर करता है और भविष्य भी सिक्योर करता है। तो ये थी हमारी आवश्यकताओं का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कि कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन सी सामाजिक चीजें होती हैं जिससे हमारी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक वातावरण के बारे में, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। किसी भी व्यक्ति का भौतिक वातावरण क्या होता है, जहाँ पे भी व्यक्ति रहता है उसका वो स्थान भौतिक वातावरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति राजस्थान में रह रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में उसे गर्म सूती कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये सूती कपड़ा खरीदना ये उसकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। वहीं अगर व्यक्ति कहीं ठंडे प्रदेश में रहता है तो उसे स्वेटर की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, ऊनी वस्त्रों की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। तो ये गर्मी वाला वस्त्र या फिर स्वेटर ये सब हमारा क्या हुआ, आवश्यकता हुआ। और कौन सा वातावरण हुआ, भौतिक वातावरण, मतलब कि हम जहाँ रहते हैं उस अकॉर्डिंग जैसा भी सिचुएशन, जैसा भी मौसम रहता है, जैसे भी लोग रहते हैं, वैसे हम लोगों को चीज़ों को कंप्लीट करना, जैसे ही आवश्यकताएं होती हैं हमें उन आवश्यकताओं को कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक या नैतिक कारक। धार्मिक या नैतिक कारक का आवश्यकताओं से क्या संबंध है। मान लीजिए जो व्यक्ति जैसे धर्म में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, तो ऐसे लोग बहुत ही सिंपल होते हैं, उन्हें सांसारिक सुखों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। उनके पास कुल मिला के आवश्यकताएं जो होती हैं वो हम लोगों से, उन लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं और कम होती हैं। तो धार्मिक और नैतिक कारक क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को कम करते हैं, ठीक है, बाकी लोगों से। तीसरा हमारा आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक से हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जैसे जिस परिवार में जितनी आय होती है उतनी ही ज़्यादा खर्च होती है, और जिस परिवार में जितना कम आय रहेगा उतना में ही एडजस्ट हो जाएगा, उतने में ही व्यक्ति खर्च करेगा। फोर्थ हम लोग देखते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में हमारा क्या आएगा, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या होता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना पड़ता है और समाज के जो भी रीति रिवाज हैं वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर घर में शादी है, बच्चे का मुंडन है, या फिर और भी
जो भी हमारे फेस्टिवल्स पड़ते हैं उन सब में क्या करना पड़ता है, कोई प्लानिंग करनी पड़ती है, आयोजन करना पड़ता है, लोगों को भोज का आयोजन दिया जाता है। तो ये सब हमारी क्या है, आवश्यकता है, जो कि ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि समाज में सारे लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना होता है। तो इससे भी हमारी आवश्यकताएं क्या है, बढ़ती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैशन। फैशन भी हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फैशन मतलब कि मान लीजिए आज कुछ अलग फैशन है, 6 महीने बाद फैशन में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो इंसान के पास चाहे जितने भी कपड़े रहें, लेकिन उसे फैशन के अकॉर्डिंग भी क्या चलना पड़ता है, वरना समाज उसे क्या थोड़ा अलग दृष्टि से देखता है कि वो पर्सन क्या है कि फैशन को फॉलो नहीं करता है। तो जैसे ही फैशन आएगा वैसे ही व्यक्ति क्या करेगा, नए नए ट्रेंड में जो भी फैशन है वैसा कपड़ा खरीदने का डिमांड करेगा। तो ये भी क्या है, हमारी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आदत एवं स्वभाव के बारे में। आदत एवं स्वभाव मतलब आदत एवं स्वभाव किसे कहते हैं, कुछ व्यक्ति का कुछ आदत होता है, नेचर होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का शौक है, क्या शौक है, मान लीजिए कि कोई धूम्रपान का सेवन करता है या फिर गुटखा और ये सिगरेट, इन सब चीज़ों का सेवन करता है। तो भले ये चीज़ें गलत है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या है, आदत है, ये उसके नेचर में आ गया, उसका आदत है और इस चीज़ को वो लेगा। और अगर नहीं लेगा तो फिर क्या होती हैं, इससे उसकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। अगर वो नहीं लेगा तो उसे बेचैनी, घबराहट, ये सारी दिक्कतें होने लगेंगी। तो ना चाहते हुए भी ये उसके नेचर में आ गया और ये भी आवश्यकताएं उसे कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये भी उसकी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीति रिवाज के बारे में। रीति रिवाज हमारा क्या है, रीति रिवाज मतलब वही जो हम लोग अभी सामाजिक कारक में देखे हैं कि हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे समाज के लोग करते हैं वैसा हमें भी करना पड़ता है, जिससे हमारी आवश्यकताएं मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा दिखावे की इच्छा। जैसे कि मान लीजिए अगर व्यक्ति समाज में रह रहा है तो समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं। कुछ लोग दिखावे मतलब कि शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शादी है तो ऐसे में क्या बहुत अच्छा डेकोरेशन करवा देना, बहुत ज़्यादा पैसे देना, धन देना। तो इससे क्या होता है, जो समाज में दूसरे लोग होते हैं वो भी देख के क्या करते हैं, वो भी लोग देख के ऐसा सोचते हैं कि समाज अगर हम भी अपने यहाँ कुछ भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन करेंगे तो उनकी तरह करेंगे या उनसे भी अच्छा करेंगे। तो ये क्या है, दिखावे की इच्छा है। तो दिखावे की इच्छा भी क्या करती है, व्यक्ति के आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। ये था हमारा आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले 8 कारक, जिसको हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं आवश्यकताओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आवश्यकताओं की कौन कौन सी हमारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा आवश्यकताओं की विशेषताएं में कि आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। सबसे पहले क्या है, आवश्यकताएं, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कि आवश्यकताओं की विशेषताएं। तो आवश्यकताएं की विशेषताएं हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, आवश्यकताओं की विशेषताएं की। आवश्यकताओं की विशेषताएं में सबसे पहला नंबर हमारा आता है कि आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। हम लोग ये सुने हैं कि हमारी आय जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सीमित होती है, कम मात्रा में होती है। लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं, अनगिनत होती हैं, उनकी कोई भी सीमा नहीं है। जैसे ही हमारी एक आवश्यकता को हम लोग कंप्लीट करते हैं तभी हमारी दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए ऐसा बोला गया है कि आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं, असीमित होती हैं, और जो हमारा आय होता है सीमित होता है। तो ऐसे में जितना हम लोगों को हमारे आय के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है उतनी आवश्यकताओं को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। वहीं दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आवश्यकताएं क्या होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। एक दूसरे की पूरक होती हैं का मतलब मान लीजिए, इसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो किसी क्लास में एडमिशन लिया, कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट है, वो एडमिशन लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो एडमिशन ले लिया तो उसकी आवश्यकताएं खत्म हो गई। एक काम था एडमिशन लेना, उसकी आवश्यकताएं खत्म, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जब बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए बच्चे का ड्रेस भी बनवाना पड़ेगा, बुक भी खरीदना पड़ेगा, साथ ही वो जाएगा कैसे, उसके लिए बस, ऑटो ये भी करना पड़ेगा।
तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं कि आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, कि ऐसा नहीं है एक अगर इंसान एक काम कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और उन सारी आवश्यकताओं को हमें क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। वहीं अगर हम तीसरा बात करें आवश्यकताओं की विशेषताएं में, तो तीसरा नंबर हमारा ये है कि आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो भूखा है और उसे हम लोग खाना दिए, खाना खाने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो व्यक्ति क्या बोलता है, उसकी भूख पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और वो बोलता है कि नहीं अब हमें नहीं खाना है, क्योंकि उसकी भूख जो थी वो खत्म हो गई है। तो मतलब उसकी जो आवश्यकता थी वो पूर्णतः खत्म हो चुकी, पूर्णतः क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। फिर है कि आवश्यकताएं, फिर फोर्थ हम देखते हैं कि आवश्यकताओं में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता होती है का मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ ही है, ठीक है, तो उसको उसके पास 500 रुपये हैं या मान लीजिए 1000 रुपये हैं और उसे बहुत सारी चीज़ों को करना है। जैसे सबसे पहले तो अपने स्कूटी में उसे तेल डलवाना है, बच्चे की फीस जमा करनी है, साथ ही उसके लिए उसको घर के लिए कुछ सामान खरीदना है और अपने लिए शॉपिंग भी करनी है। तो आवश्यकताओं में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। अब ऐसे में उसे सोचना पड़ता है कि सबसे पहले किस आवश्यकता की पूर्ति करे। तो वो क्या करती है कि जो भी उसकी आवश्यकताएं सबसे मतलब जरूरी होंगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो पहले करेगी। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले अपने स्कूटी में तेल डलवाएगी, फिर उसके बाद से क्या करेगी, बच्चे की फीस जमा करेगी, बच्चे की फीस जमा करने के बाद से जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेगी और फिर उसके बाद से क्या करेगी, नेक्स्ट अपने लिए जो भी चीज़ें हैं वो खरीदेगी। तो ये क्या है कि आवश्यकताओं में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। फिफ्थ नंबर हम देखते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। परिवर्तनशील का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, पालन पोषण, मतलब कि उसका जो भी पालन पोषण है वो सही तरीके से हो। वही बच्चा जब 4-5 साल का होता है तो उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, उसे स्कूल भेजने की। तो ये और फिर उसके बाद से जैसे ही वो इससे बड़ा होता है तब हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं कि बच्चे की शादी करने की। तो मतलब एक ही बच्चा है लेकिन वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है उसकी आवश्यकताएं क्या हो रही हैं, चेंज, आवश्यकताओं में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो ये थी हमारी आवश्यकताओं की विशेषताएं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या समझे हैं, पारिवारिक आवश्यकताएं किसे कहते हैं, इच्छा आवश्यकता में अंतर क्या होता है, साथ ही आवश्यकताओं का वर्गीकरण क्या है, अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है, आरामदायक आवश्यकताएं क्या है, या विलासिता संबंधी आवश्यकताएं क्या है, या फिर अनिवार्य आवश्यकताओं के कितने प्रकार होते हैं, विलासिता संबंधी आवश्यकताओं के कितने प्रकार होते हैं, या आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या फिर हम लोग एक और समझे हैं आवश्यकताओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सो ये था हमारा आज का होम मैनेजमेंट का एक यूनिट था, पारिवारिक आवश्यकताएं, फैमिली बॉन्ड्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।